हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन मतलब ऑर्डर में लगाने को आता है ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में, ठीक है। और आपके एलटी ग्रेड में भी आता है, टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था और आता भी है, पीजीटी में भी आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो है आपके ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और मैं यहाँ पर जो आपके स्टेप्स हैं जिन्हें आपको ऑर्डर में लगाने के लिए आते हैं उन 10 स्टेप्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी और आपको अच्छी तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगी कि आपको ये स्टेप्स यहीं पर याद हो जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, मैं लाइव चैट में आपके साथ होती हूँ और वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के विघटन को, ग्लूकोज के टूटने को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का विघटन इस संसार के जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे मैं हूं, आप हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बैक्टीरियाज हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो भी जीवित है उन सबको जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सब में आपके जो है ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। एक बात तो आप ये याद रखिएगा, एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस दोनों में हो सकती है। मतलब वे जीवधारी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। जो जीवधारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब एनारोबिक कंडीशन में आपके सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, उनमें भी आपके ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो सबसे पहले तो 2-3 चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस इस संसार के प्रत्येक जीवित जीव में होता है, ठीक है। क्योंकि सबको जीवन चाहिए, सबको जीवन रहने के लिए एटीपी चाहिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। चाहे वो मैं हूं, आप हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, सबको जीवन में जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज। ओके, क्या है ग्लूकोज? तो ग्लूकोज का विघटन ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, जेनेसिस मतलब बनना, तो ग्लूकोज का विघटन आपके कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ये सब में होता है। किस में होता है? सब में होता है। एरोबिक कंडीशंस में भी हो सकता है, एनारोबिक कंडीशंस में भी हो सकता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तो मेन चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये प्रक्रिया होती कहाँ है। अच्छा, हम सबका शरीर किससे बना है? किससे बना है हम सबका शरीर? सेल से बना है ना। ह्यूमन बॉडी है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम आपके इनकी बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, सब क्या है? सेल से बने हैं ना। तो कहाँ होगी ये प्रक्रिया? सेल्स में ही होगी ना। सेल्स ने मिल मिल के टिश्यूज बनाए हैं, टिश्यूज ने मिल मिल के ऑर्गन बनाए हैं, ऑर्गन ने आपके ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने आपके ऑर्गेनिज्म बनाया है। तो हम सेल से बने हैं ना। तो प्रोसेस कहाँ होगी आपके ग्लाइकोलाइसिस? किस सेल में होगी? तो मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। सेल में आपके क्या भरा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको ये कराने जा रही हूँ। व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस की साइट कहाँ है, मतलब कहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है? तो सेल है, सेल के अंदर आपके साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जिसे आपके जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। देखिए, साइटो जो टर्म है ना वो सेल के लिए यूज किया जाता है। साइटो टर्म आपके सेल के लिए यूज किया जाता है। तो सेल में भरे द्रव को इसीलिए साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जीव द्रव्य से हिंदी में बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनील्स होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सब इसी जीव द्रव्य के कारण जीवित होते हैं, ठीक है। अगर आप सेल से जीव द्रव्य निकाल देंगे तो सेल के सारे ऑर्गन्स मर जाएंगे, सारे ऑर्गेनील्स मर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो ऑर्गेनील्स होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह क्या साइट है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है सेल में, तो ग्लाइकोलाइसिस सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, जीव द्रव्य में होता है। और दूसरी चीज, ये आपके जो है पहली प्रक्रिया है ग्लूकोज के टूटने की। ग्लूकोज केवल ग्लाइकोलाइसिस में ही नहीं टूटता है, पार्शियली टूटता है ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में। कंप्लीट डाइजेशन, सॉरी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है ग्लूकोज का यहाँ पर। कंप्लीट ब्रेकडाउन तो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, उसमें फिर आगे आपके ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब जाकर के आपके ग्लूकोज से एटीपी रिलीज हो पाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक कैसा आपकी कहूं मैं ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, पार्शियली, नॉट कंप्लीट, मतलब आपके इसमें पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज के 6 अणु होते हैं ग्लूकोज में, वो 3-3 के मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं कार्बन के, 6 अणु होते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, 6 अणु होते हैं ग्लूकोज के। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में केवल वो ग्लूकोज 2 अणुओं में टूट जाता है, जिन्हें हम पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कैसी प्रक्रिया है, ग्लूकोज के विघटन की पार्शियली प्रोसेस है। पार्शियली मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता, कंप्लीटली ग्लूकोज नहीं टूटता है। क्लियर, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस आपके ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है सबसे पहली बात। तो फिर ये होता कहाँ है, ये सेल में, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटो वर्ड इज यूज फॉर सेल, दैट्स व्हाई साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि साइटो टर्म सेल के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ पर बताई, ये चीज पहले तो आपको क्लियर हुई होगी, जो कि बहुत बेसिक था, जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है, वेयर इज माय डस्टर, आई होप बाहर है, 1 सेकंड देना, मैंने डस्टर लेकर आती हूँ, 1 सेकंड देना। या डस्टर बाहर रह गया था खैर कोई बात नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस को आपने समझा, मेंस अभी आपने बेसिक समझा। अब देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है ना, ग्लूकोज के जो 6 आपके कार्बन हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके 3 कार्बन में टूट जाते हैं, मतलब 3-3 कार्बन के 2 आपके पायरुवेट बन जाते हैं। एक ये कार्बन होगा और एक ये, 3-3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन जाते हैं। तो बस इतने से ब्रेकडाउन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उससे 2 पायरुवेट बनने में 10 स्टेप लग जाते हैं। कितने स्टेप लग जाते हैं, 10 स्टेप। तो बस आज हम उस 10 स्टेप को समझेंगे, ठीक है, और याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको यहां पर वो 10 स्टेप याद हो जाए। मैं कोशिश करती हूं कि आपको मैं याद करा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब ग्लूकोज आपके सेल में पहुंचता है, साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहां देखेंगे सारे बच्चे, यहां देखेंगे, ठीक है। देखिए ये है आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये फॉस्फेट कहां से आया, कहां से आया ये फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो एटीपी होती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर की करेंसी क्या है, एटीपी है। एनर्जी हमारे शरीर की क्या है, एटीपी है, ठीक है। तो एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, इसके पास 3 फॉस्फेट हैं, इससे 1 फॉस्फेट ले लेते हैं। ये देखो ये एटीपी कन्वर्ट हो गया किसमें, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पर हमारी बॉडी क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, अपनी करेंसी को दे रही है। कितनी करेंसी दी उसने, 1 करेंसी दी। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये फॉस्फेट कहां से लगा आके ग्लूकोज में, ये फॉस्फेट ग्लूकोज में लगा आकर के एटीपी से 1 फॉस्फेट ले लिया, तो क्या बचेगा उसके पास, एडीपी बचेगा ना। एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 होते हैं। 3 में से जब हम 1 ले लेंगे तो क्या बचेगा, एडीपी बचेगा ना। तो यहाँ एडीपी बचता है और ये ग्लूकोज में क्या लग जाता है आगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आकर के लग जाता है। ग्लूकोज है
ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए सबसे पहले क्या किया, हमारी जो करेंसी है, हमारे शरीर की जो करेंसी है, जो मनी है, जो पैसा है, एटीपी, हमने कहा प्लीज हमें एक दे दो, उसने हमें एक दे दिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने, और हमने फॉस्फेट लगा दिया ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज किस में टूट गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट गया। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पसंद नहीं आ रहा है, हम इसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका नाम चेंज करो, ऊपर भी ग्लूकोज नीचे भी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मेरी बात सुनेंगे आप लोग सब ध्यान से। आपको कभी कभी जब स्टेप ऑर्गेनाइज करने के लिए आता है, अरेंज करने के लिए आता है, तो डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आ जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं लिखा होता, मैंने इसको चेक किया है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अणु संरचना सेम है, लेकिन इनकी केमिकल रिएक्शंस अलग है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। ये आसानी से एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट आपके किस में चेंज हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमने अपनी बॉडी से कहा प्लीज हमें एक फॉस्फेट दे दो, तो हमने ग्लूकोज में एक फॉस्फेट घुसा दिया, एक फॉस्फेट हमने ग्लूकोज में घुसा दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। एटीपी थी वो एडीपी में बदल गई, एक करेंसी हमने ले ली। अब हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, हमने कहा ग्लूकोज पसंद नहीं आ रहा है, एक फ्रूट बना लेते हैं, सुंदर सा एक फ्रूट बना लेते हैं, फ्रूट बना लो एक सुंदर सा। इसमें क्या करो, ये फ्रूट में चेंज करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया। यहां पर कोई एटीपी खर्च नहीं हुई। क्यों खर्च नहीं हुई यहाँ पर कोई भी एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, कोई एटीपी खर्च क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये आइसोमर हैं एक दूसरे के, ये बदल सकते हैं, इनमें कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं है, करेंसी की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर एक एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको इसका पिक्चर भेजा हुआ भी है, एक बार फिर भेज दूंगी। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, यहां से फॉस्फेट तो हमने लिया, लेकिन यहां पर एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज। मैं एंजाइम्स की बात यहां पर नहीं करूंगी, एंजाइम्स आपको फिर किसी लेक्चर में याद कराऊंगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज मैं केवल आपको वो 10 स्टेप याद करा दूंगी बहुत आसानी से, ताकि आपको याद हो जाए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां पर एक एंजाइम काम करता है आइसोमरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम करता है, आइसोमरेज एंजाइम्स। हाँ, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं बिना एंजाइम्स के नहीं होती। कोई भी टूट फूट करेंगे तो एंजाइम्स तो काम करेंगे ना उसके ऊपर। तो एंजाइम्स हम बाद में याद कर लेंगे, एंजाइम्स को यहाँ याद नहीं करेंगे। एंजाइम्स आई होप पूछे भी नहीं जाते हैं, और अगर पूछे जाए तो आपको पता होगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपल हमने क्या करा, ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया, उसको तोड़ने के लिए हमने अपनी बॉडी से एटीपी से एक फॉस्फेट ले लिया और फॉस्फेट ग्लूकोज में घुसा दिया, और ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है ना ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंपल। अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था, मैंने इसको फ्रूट में चेंज कर दिया। ठीक है, फ्रूट में चेंज कर दिया तो आसानी से ये चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर है, कोई बात नहीं। अब ये फ्रूट में मैंने क्या करा, अब मुझे इसको तोड़ना है, तो जब इसको तोड़ना होगा तो एक एनर्जी फिर खर्च हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक एटीपी से मैंने क्या लिया, फिर एक फॉस्फेट ले लिया, एटीपी से क्या ले लिया, फिर एक फॉस्फेट ले लिया, तो ये बदलेगा आपके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। बिस फॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट लगे हैं। अभी तक इस फ्रूट में कितने फॉस्फेट लगे थे, अभी तक इस फ्रूट में 1 फॉस्फेट लगा था। ठीक है, अब इस फ्रूट में कितने फॉस्फेट लग गए हैं, अब इस फ्रूट में 2 फॉस्फेट लग गए, 2 फॉस्फेट लग गए। कितने फॉस्फेट लग गए, 2 फॉस्फेट लग गए, ये पी बनाया मैंने। ठीक है, 2 फॉस्फेट लग गए। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ग्लूकोज था, मान लो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने तोड़ा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे तोड़ा, 1 फॉस्फेट लगा दिया, यहां से 1 फॉस्फेट लेके लगा दिया, ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया। आसानी से ये चेंज हो सकता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक समझ में आया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को तोड़ने के लिए फिर से बॉडी एनर्जी लेगी, करेंसी लेगी, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक तो फॉस्फेट था,
फ्रूट में एक और फॉस्फेट घुसा देगी, ठीक है, फ्रूट में एक और फॉस्फेट घुसा देगी। तो यहाँ क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब होता है कि 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। और जब आपने इधर से भी फॉस्फेट घुसा दिया फ्रूट में, इधर से भी फॉस्फेट घुसा दिया फ्रूट में, फ्रूट 2 भाग में टूट जाएगा, फ्रूट 2 भाग में टूट जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 में डिवाइड हो जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट। फाइनली यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो यहाँ पे वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ट्रायोस फॉस्फेट मतलब एक तो फॉस्फेट लगा हुआ है, क्योंकि फॉस्फेट हम एटीपी से ले चुके हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, और ट्रायोस मतलब यहाँ पे 3 है, 3 बन गए, 3 मॉलिक्यूल में टूट गया ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 में आपके टूट गया। फिर से मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम अपनी बॉडी से एनर्जी से एटीपी से क्या ले लेते हैं, एक फॉस्फेट ले लेते हैं। ग्लूकोज में फॉस्फेट घुसा देते हैं, वो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट की मुझे शक्ल पसंद नहीं आ रही थी, मैंने उसे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। आसानी से ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो आइसोमर है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई, बस एक आइसोमरेज एंजाइम ने उसे ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, उसके पास फॉस्फेट लगा हुआ है, मैंने उसमें एक और फॉस्फेट लगा दिया एटीपी से लेकर के। क्यों, क्योंकि मुझे इस फ्रक्टोज को तोड़ना है, मुझे इस फ्रूट को तोड़ना है। तो एक एटीपी यहाँ पर खर्च हो गई, ठीक है, एक एटीपी यहाँ खर्च हो गई, एक एटीपी यहाँ खर्च हो गई, मैंने एक ये एटीपी में कन्वर्ट हो गया, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, इतना इसमें फॉस्फेट घुस चुका है, एक इधर से 2 घुस चुके हैं ना, देखो, एक यहाँ पे हमने लगाया था, एक यहाँ पे हमने लगा दिया है, एक यहाँ पे फॉस्फेट आया था, यहाँ से फॉस्फेट आया है, ये किस में बदल गए, ये 2 में टूट गए, ये 2 में टूट गया। ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो था, 1,6 फॉस्फेट जो था, वो 2 में कन्वर्ट हो गया, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, 2 सेम बन गए, एक ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ, एक ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ, बट दोनों के नाम अलग होते हैं। इस वाले ट्रायोस फॉस्फेट को एल्डिहाइड बोलते हैं, इस वाले ट्रायोस फॉस्फेट को कीटोन बोलते हैं, और ये दोनों आपस में इंटरकंडेबल मतलब कन्वर्टिबल हैं, दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। ये देखिए, ये जो साइन है ये इसलिए लगाया है कि ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है। समझ में आया? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट घुसाने की वजह से वो 2 भाग में टूट गया, तो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। अगर 6 का है और मैं उसे बीच में से काटूंगी तो 3 इधर हो जाएंगे, इसीलिए तो इसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे और फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक। और एक ये ट्रायोस फॉस्फेट 2 में बदल गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका नाम अलग है, इसका नाम है एल्डिहाइड, तो यहाँ पर बोलेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल होता है ना, फैट में पढ़ते हैं ना, 3 कार्बन वाला सी और OH ग्लिसरॉल होता है, और ये कौन सा बोलते हैं, एल्डिहाइड, तो ये होगा ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड। और इधर बनता है आपके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप सिंपल समझो, जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब 2 भाग में टूटा तो एक बनता है एल्डिहाइड, एक बनता है कीटोन, और ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। दोनों क्या है? ट्रायोज हैं। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज में 6 कार्बन थे, वो 2 में टूटा, तो एक ट्रायोज इधर आ गया, एक ट्रायोज इधर आ गया। इस ट्रायोज का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट, इसे भी बोलेंगे, इसे भी ट्रायोज फॉस्फेट बोलेंगे, लेकिन ये एल्डिहाइड है इसलिए इसको बोलेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, और ये आपके कीटोन है तो इसका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, धाप। इसकी शॉर्ट फॉर्म है धाप, ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है पागल, PGAL, पागल। इसको आप फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड भी लिख सकते हैं या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, आप इसे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आपके PGAL, इसको हम पागल से याद कर सकते हैं। और इसका क्या नाम हो गया? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं धाप, DHAP। इतनी चीज समझ में आई? 5 स्टेप आपके खत्म हो गए यहां तक। बहुत इजी है, आप अगर समझने की कोशिश करो तो। समझ में आई आपको? फिर से समझाती हूँ एक बार। देखिए, जैसे ही ग्लूकोज सेल के पास पहुंचा, सेल बोली प्लीज थोड़ी ATP दो ना, इसको फॉस्फेट लगा के तोड़ना है मुझे। तो ATP ने अपना एक फॉस्फेट दे दिया, क्योंकि उसके पास 3 है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है ना उसका, उसने दे दिया, एक फॉस्फेट दे दिया। इस ग्लूकोज में मैंने एक फॉस्फेट घुसाया, ये आपके ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है।
इसकी मुझे शक्ल पसंद नहीं आ रही थी, मैंने इसे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, आसानी से हो भी जाएगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, ये आसानी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आपके कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 बोल दिया था, 1 नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इतनी समझ में आई? कुछ ऐसा है इसमें जो याद नहीं हो रहा है? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को मुझे चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, एटीपी से बोला एक और दो, अभी प्लीज खर्चा कर दो, हम आगे तुम्हें बना के दे देंगे, अभी प्लीज हम पे खर्चा कर दो। तो हमारी बॉडी ने, एटीपी ने एक और फॉस्फेट दे दिया। तो फ्रक्टोज में एक तो ऑलरेडी था फॉस्फेट, है ना, एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी था, 2 घुस गए फ्रूट में, 2 फ्रूट में जो है फॉस्फेट घुस गए, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब 2, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब जब 2 फॉस्फेट घुस गए तो जो मेरा फ्रूट था वो 2 भाग में टूट गया, फ्रक्टोज मेरा 2 भाग में टूट गया, एक ट्रायोस फॉस्फेट, एक ट्रायोस फॉस्फेट, दोनों बराबर है, दोनों में बिल्कुल मॉलिक्यूल एकदम बराबर है, 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है। लेकिन इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये वाला क्या बनेगा आपके, ये वाला बनेगा आपके कीटोन। और ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायोस फॉस्फेट जो है आपके दोनों बने, एक यहाँ ट्रायोस फॉस्फेट बना, एक यहाँ ट्रायोस फॉस्फेट बना, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, क्योंकि 3 कार्बन वाले जो आपके वो होता है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये आपके बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट धाप। ठीक है, ये इसमें पूरे तरीके से बदल सकता है, ये बात आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलेगा पागल, पागल आगे चला जाएगा, पागल आगे चला जाएगा, और जो है नेक्स्ट 5 आपके स्टेप आ जाएंगे, बहुत ही सरल है, नेक्स्ट 5 स्टेप भी आपको जरा देर में याद हो जाएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई? अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं, यहां से आपकी हर चीज अब डबल बनेगी, हर चीज डबल बनेगी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो जितनी भी चीजें बनेंगी नीचे सब डबल बनेंगी। इसलिए तो आपके 2 पाइरुवेट बनते हैं ग्लूकोज से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं यहीं पर, देखिए ट्रायोस बन चुके हैं, 2 ट्रायोस बन गए, एक एल्डिहाइड एक आपके कीटोन। भले ही ये इसमें बदल सकता है, लेकिन बदल के बनाएगा तो दूसरी चीज, अब बॉडी सब 2-2 बनाएगी। ठीक है, आपको कैसे ध्यान रखना है, 5 स्टेप तक हमारी बॉडी खर्चा करती है, हम एटीपी खर्च करवाते हैं, लेकिन 5 स्टेप के बाद हम एटीपी बनाते हैं, अब खर्चा नहीं करवाएंगे। इतनी चीज समझ में आई आप लोग को? गिव मी अ सेकेंड। सब विजिबल है, ये चीज समझ में आ गई, स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज में फॉस्फेट घुसा दिया एटीपी से लेके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मुझे शक्ल पसंद नहीं आई, मैंने उसको बदल दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अब तोड़ना है, तो एक और फॉस्फेट लिया एटीपी से और घुसा दिया, वो बदल गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब इतने फॉस्फेट घुस चुके थे कि वो दोनों टूट गए ट्रायोस में, मेरा फ्रूट 2 में टूट गया, एक ट्रायोस फॉस्फेट ये, एक ट्रायोस फॉस्फेट ये, इसका नाम है एल्डिहाइड, इसका नाम है कीटोन, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। तो ये है पागल फॉस्फेट ग्लिसराइड, ठीक है, और ये आपके क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट धाप। ये है पागल, ये है धाप। धाप पागल में बदल सकता है, पागल धाप में बदल सकता है, लेकिन पागल आगे चलेगा। हम किसको लेके चलेंगे आगे, पागल से आगे चलेंगे। 5 स्टेप समझ में आ गए। अब इधर आ जाइए 6 स्टेप में। जैसे ही ये धाप आगे बढ़ेगा, ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड से बनेगा आपके, ये लिखा है मैंने ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ये जो है आपके 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में, मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बनेगा, ग्लिसरिक एसिड बनेगा। देखिए क्या बनेगा, ग्लिसरिक एसिड बनेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहां हमारी बॉडी में एक कंपाउंड होता है NAD, ठीक है, वो NADH प्लस H प्लस में बदल जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ये कंपाउंड होता है, ये बहुत जरूरी है, ये आगे भर भर के जो है आपके ATP बनाता है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा ही दो, इससे आपको मतलब नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे इतना याद करो, क्योंकि आपको मैं बस स्टेप्स याद करवा रही हूँ, ठीक है। देखिए ये जो ट्रायोस फॉस्फेट था, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट था, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट था, ये आपके किस में बदल जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में, ग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा। आप ऐसे याद रखिए, ग्लिसरैल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, ग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा। यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फेट था, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। सिंपल 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड से
2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आपके बनेगा फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट, फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक सेकेंड, फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पैप बोलते हैं शायद, फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट। कोई बात नहीं, फिलहाल इसको फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट बनेगा और फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट से आपके 2 पायरुवेट बन जाएंगे। यहां देखिए 2 पायरुवेट बन जाएंगे। मैं फिर से समझाती हूँ। ये जो ट्रायोस फॉस्फेट था, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट था, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट ये ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लगा होता है 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फेट है, 3 से 2 में कन्वर्ट होगा, 2 से 1 में कन्वर्ट होगा। देखो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से ये फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट बन जाएगा। यहाँ पर जो एडीपी थी ये अब एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ अब एनर्जी बना के दे रही है शरीर, तो एडीपी से एटीपी बनेगा, ठीक है। जो एडीपी थी उसको एक एनर्जी बना के दे देगी। और यहाँ पर भी आपके देखिए ये जो फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट है इसमें भी बहुत एनर्जी होती है, इससे भी एनर्जी ले लेती है बॉडी हमारी। यहाँ भी देखिए एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 पायरुवेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 पायरुवेट बन जाते हैं। बस इतने सिंपल से स्टेप्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। देखिए यहाँ तक देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज में हमने फॉस्फेट घुसाया तो बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसकी मुझे शक्ल पसंद नहीं आई, इसको मैंने चेंज कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फॉस्फेट आया कहाँ से, मैंने शरीर से खर्चा करवाया एटीपी से एक फॉस्फेट लेके, ठीक है। ये इसमें आसानी से परिवर्तित हो सकता है, कोई खर्चा वर्चा नहीं कर रही है यहाँ पे बॉडी। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर खर्चा करना पड़ा, तो 2 आपकी खर्च हो गई एटीपी। 5 स्टेप में शुरू में 2 एटीपी खर्च हो गई, लेकिन यहाँ देखिए 2 एटीपी आपके यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो NAD था वो आपके NADH में कन्वर्ट हो जाता है, भर भर के NADH बनता है। ये जो NADH है ये एक बहुत ऐसा कंपाउंड है, बस आप याद रखिए, जो आगे साइकिल में आगे जाकर के खूब सारी एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। इधर देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने फिर एक फॉस्फेट घुसा दिया, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। बिस का मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है। 2 फॉस्फेट घुसाने की वजह से मेरा फ्रूट 2 भाग में टूट गया, एक ट्रायोस फॉस्फेट, एक ट्रायोस फॉस्फेट, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, ठीक है। ये जो एल्डिहाइड वाला है ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, यही आपके आगे बढ़ा और बना 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरैल्डिहाइड आपके किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। 1,3 से 2 से ये आपके फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट से सारी एनर्जी बॉडी ले लेती है और फिर बनते हैं आपके पायरुवेट। फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट से बॉडी ने एनर्जी ले ली और आपके बनते हैं 2 पायरुवेट। तो फाइनली आपके अब जो आगे बढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो जाएंगे क्रेब्स साइकिल में, वो क्या जाएंगे, वो आपके 2 पायरुवेट जाएंगे। क्या जाएंगे, 2 पायरुवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हुआ था और हमें मिलता क्या है, 2 पायरुवेट मिलते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। आपको बस ये 10 जो स्टेप्स हैं वो आसानी से याद करने हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आई होप। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए ये सब बिगाड़ती हूँ, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों को ये याद नहीं होते हैं, तो बस मैंने कोशिश की है कि याद करा दूं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी याद करने के लिए, वरना तो फिर नहीं याद कर पाओगे आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है आपके, ग्लूकोज। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज आता है। कहाँ आता है आपके, साइटोप्लाज्म में। ये बात याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल में होता है। ग्लाइकोलाइसिस सेल में होता है, पार्शियली आपके जो है ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है आपके किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कहाँ से आया ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट आया मेरी बॉडी ने एटीपी से एक फॉस्फेट लेके इस ग्लूकोज के डिब्बे में एक फॉस्फेट घुसा दिया, ठीक है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसको बदल दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में बदल दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हो सकता है आपको यहीं से लगाने के लिए आ जाए ऑर्डर, हो सकता है यहां से लगाने के लिए आ जाए, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बदलना है, ये तो आसानी से बदल गया, कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन इसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यहां पर मेरे फ्रूट में हम, जो मेरा फ्रूट था उसमें हम क्या करेंगे, एक फॉस्फेट ऑलरेडी लगाए, एक फॉस्फेट और लगाएंगे। बिस फॉस्फेट है ना, तो यहां पर भी एटीपी खर्च हो जाएगी, यहां पर भी एटीपी खर्च हुई थी,
यहाँ पर भी एटीपी खर्च हुई थी, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब 2 फॉस्फेट के चक्कर में मेरा फ्रूट 2 भाग में टूट जाएगा, 2 भाग में टूट गया। एक बना ट्रायोस और एक बना ट्रायोस। एक ट्रायोस फॉस्फेट बना, फॉस्फेट तो रहेगा ही क्योंकि फॉस्फेट हमने लगाया ही एटीपी से लेके, ये भी फॉस्फेट रहेगा, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में ये चेंज हो सकते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को हम बोलते हैं एल्डिहाइड और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? कीटोन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? पागल, PgAl, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। और इसका नाम क्या है? धाप, है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसिड, धाप, डाइहाइड्रोक्सी, एक सेकेंड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर लेंगे, धाप और आपके पागल। दोनों आपस में बदल सकते हैं। पागल आगे चल जाएगा, पागल आगे चल जाएगा तो ग्लिसरैल्डिहाइड जो था वो किस में बदल जाएगा? आपके बदल जाएगा ग्लिसरिक एसिड में। किस में बदलेगा? ग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। ग्लिसरिक एसिड में बदलेगा, यही तो था हमारे आगे। हाँ जी, जो ट्रायोस फॉस्फेट आपके ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट था, ये आपके किस में बदलेगा? ग्लिसरिक एसिड में। जो कि आपके क्या नाम था? ग्लिसरिक एसिड के आगे क्या लगा था? 1,3-विस फॉस्फेट, 1,3-विस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। ये किस में बदलेगा? आपके यहीं से आगे करते हैं, ये आपके बदलेगा 2 आ जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2 फॉस्फो, 3 से 2 में आ गए, 2 के बाद क्या हो जाएगा? केवल एक बचेगा आपके, उसका नाम है फॉस्फोफेनॉल, पाइरुवेट, फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट। और ये इसमें किस में बदल जाएंगे? ये आपके बदल जाएंगे 2 पाइरुवेट में। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का, एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का, दोनों किस में बदल जाएंगे? पाइरुवेट में। बस इतनी सी चीज समझ में आया आपको? सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 में टूट गया, ट्रायोस फॉस्फेट। ये ग्लिसरैल्डिहाइड वाला है, ये आपके धाप है, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड वाला आगे चलेगा तो ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट जो था वो ग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से ये 1 में आ जाएगा तो उसका नाम है फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट से बदल जाएंगे, आप बन जाएंगे आपके 2 पाइरुवेट, ठीक है। फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट से आगे बन जाएंगे 2 पाइरुवेट। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ और आपको याद हो पाया है ये चीज। चलिए इसको जो है रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कितने स्टेप लग गए? 10 स्टेप लग गए। क्या आपको याद रखना है? शुरू के 5 स्टेप में हमारी बॉडी खर्चा करती है, एटीपी खर्च करती है, लेकिन आखिर के 5 स्टेप में हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, 2 एटीपी गेन होते हैं। कितने एटीपी गेन होते हैं? 2 एटीपी गेन होते हैं। अब देखिए एक चीज आपको इसमें और बतानी है मुझे ग्लाइकोलाइसिस में। सबसे पहली बात, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लिख लीजिए। ग्लूकोज के टूटने को आपके ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मुझे तो भैया ऐसे याद हैं, मेरे टीचर ने मुझे याद करा दिए हैं ये 10 स्टेप, मुझे ऐसे याद है। आपको जो भी अगर आपके टीचर ने याद कराया हो, आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे स्टूडेंट? ये पार्शियली ब्रेकडाउन है, पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ये पहला स्टेप है ग्लूकोज को तोड़ने का, ग्लाइकोलाइसिस, जो प्रत्येक जीव में होता है संसार के, चाहे वो कोई भी हो, जो जीवित प्राणी है उनमें सब में ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्योंकि जीवन के लिए एनर्जी सबको चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस में होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, ये बात ध्यान रखिएगा। एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक और एरोबिक क्या है? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है ये, ठीक है। पार्शियल ब्रेकडाउन है ऑफ ग्लूकोज, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साइट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस आपके साइटोप्लाज्म में होता है, जीव द्रव्य में। जीवन की जो आपके कोशिका है उस कोशिका में भरा होता है जीव द्रव्य, और संसार का प्रत्येक जीवित जीव जो है वो सेल से बना है, चाहे वो कोई भी हो, हम आप, पेड़ पौधे, टाइगर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गा, मुर्गी, आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी जीवित है वो सेल से बना है। सेल में क्या है?
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अच्छा, इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी पाथवे। गुत्सव एमडम, मेयरहॉफ एंड जे परनास नाम के 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रोसेस को खोजा है। ऐसा नहीं था ग्लूकोज एकदम गया और बम जैसा फट गया और ग्लूकोज से एनर्जी निकल गई, ऐसा नहीं है। इन 3 वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस की खोज की है। ये 10 स्टेप्स आपको दिए हैं कि ग्लूकोज में पहले फॉस्फेट लगता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है, ग्लूकोज आया तो शरीर से थोड़ी एटीपी खर्च हो जाती है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदलता है। 2 फॉस्फेट घुसने के कारण वो फ्रूट 2 भाग में टूट जाता है, एक ट्रायोज इधर एक ट्रायोज इधर, ग्लिसरैल्डिहाइड वाला आगे चला जाता है, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में बदलता है, फिर वो 2 फॉस्फो ग्लिसरेट में बदलता है, फिर वो फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में बदलता है, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट से 2 पाइरुवेट बनते हैं। ये आपके 3 वैज्ञानिक थे, गुत्सव एमडम, मेयरहॉफ एंड जे परनास नाम के वैज्ञानिकों ने ये चीज खोजी, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ईएमपी पाथवे। क्या बोलेंगे? ईएमपी पाथवे। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दोनों कंडीशंस में आपके ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, संसार के प्रत्येक जीवित सेल में होता है, संसार के प्रत्येक जीवित सेल में होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का। एनर्जी कहां से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। क्लियर हुई इतनी चीज? फाइनली मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया है। इसके बाद चलता है क्रेब्स साइकिल, जो कि चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा, पाइरुवेट जाएगा। क्या जाएगा? पाइरुवेट जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो हमने 10 स्टेप करके जो ईएमपी ने आपके बताया है, अब क्या बनते हैं? 2 पाइरुवेट बनते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ही हर चीज अब कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि वहीं पर 2 ट्रायोज बन चुके थे। ठीक है, भले ही वो एक दूसरे में चेंज हो जाए, लेकिन हर चीज 2 बनेगी, तो 2 पाइरुवेट बनते हैं। टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाएगा? अगर क्वेश्चन आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा आपके पाइरुवेट। कौन जाएगा? पाइरुवेट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल, उसे सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। फिर जो बचा कुछता है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टा की इनर लेयर में, उसको बोलते हैं ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हो गया? ईटीसी एंड ईएमपी पाथवे, दे बोथ आर डिफरेंट। ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की खोज इन 3 वैज्ञानिकों ने की थी, गुत्सव एमडम, मेयरहॉफ एंड जे परनास। एम आई क्लियर? उसे क्रेब साइकिल इसलिए बोलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी, क्योंकि क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने उसको खोजा था। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। डू लाइक, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। बाय गाइस।